गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तेहि ते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब का एक साखी है। वो साखी के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब मनुष्य को बता रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर आप इस मनुष्य जीवन में अपने कर्म फांस को नहीं काट पाए, कर्म बंधन को नहीं क्षय कर पाए, तो फिर आप केवल भुक्त भोगी बनकर के दूसरे जोनियों में दुखों का सामना करना पड़ेगा और कष्ट भरा जीवन विभिन्न जोनियों में आपको जीना पड़ेगा। इसलिए इतना बात को समझते हुए, अपने इस आँख से देखते हुए अन्य जोनियों की दशा को, अन्य जोनियों के दुख को, अन्य जोनियों की जो पीड़ा होती है उसको, यहाँ तक कि हमें भी मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी कर्म नहीं छोड़ता है। इस मनुष्य जीवन में भी हमें पूर्व जन्म का और कुछ कर्म बंधन का हमारे सामने उसकी फल आती है और उस फल को हमें भोगना पड़ता है। तो सद्गुरु कबीर साहब बोल रहे हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, बहुत बंधन से बांधिया ई बिचारा जीव, केवल छूटे आपना कीरे छुड़ावे पीव। हे मनुष्य, बहुत बंधन से बंधा हो, बहुत बंधन से पहले भी बंधे रहे हो। अब अगर ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान चक्षु अगर आपका खुला है, आप एक समझदार सोचनशील प्राणी हैं, तो आप इस कर्म बंधन को समझ करके आप सुकर्म सुकृत मार्ग पर चलिए और आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। और जैसे ही आपके कर्मों का क्षय होगा, आपके अगला जन्म और इस जन्म में उसका परिणाम कुछ न कुछ सही मिलने वाला है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब बोले हैं कि बहुत बंधन से बांधिया ई बिचारा जीव, की छुड़ावे आपना कीरे छुड़ावे पीव। की बल छूटे आपना की बल छुड़ावे पीव। सद्गुरु कबीर साहब यहाँ संदेश दे रहे हैं कि किसके बल पे आप इस बंधन के फांस को काट सकते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कीबल छूटे आपना कीर छुड़ावे पीव, मतलब इस बंधन से अगर छुड़ा सकता है तो आपका अपना समझदारी और आपका जब आंतरिक चेतना जग गए, सही कर्म के प्रति सजग हो गए और मन आपका अपने स्वरूप में रमने लगा, तो अपना स्वरूप कभी गलत मार्ग पे चलने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा, गलत कर्म करने के लिए आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा, गलत संगत करने के लिए आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा और गलत मन की मनोस्थिति को गलत सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा। क्योंकि आप जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे अपने माइंड में, तो आत्मशक्ति की ऊर्जा से, और वो आत्मशक्ति तो आप ही हैं। और जब आप अपने आप को समझ गए तो शायद इस कर्म फांस को काट सकते हैं और कर्म फांस को काट करके अपने सारे दुखों का क्षय कर करके
आप कहीं न कहीं अपने जीवन को सफल, मनुष्य जीवन को सफल बना करके और मनुष्य जीवन को ही पा सकते हैं। अन्यथा ऋषि मुनियों का कहना है कि जब सारे पुण्य पाप के कर्मों का बैलेंस शून्य पे आ जाता है तो वही दशा हमारा मोक्ष की दशा कहलाती है। क्योंकि जब पाप हमारे अकाउंट में है ही नहीं तो दुख मिलने वाला है नहीं, पुण्य हमारे अकाउंट में है ही नहीं तो सुख मिलने वाला है ही नहीं। तो दुख और सुख से परे तहाँ हमारा ग्राम, दुख और सुख से जहाँ हम परे हैं उस जगह अगर हम चले जाएं तो वही हमारा ग्राम है। वो ग्राम कौन सा ग्राम है? वही ग्राम स्वर्ग है। और वो आप जीते जी दशा में भी पा सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन में ही पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस शरीर की रडार को, इस शरीर की एनर्जी को, इस शरीर के सेंस ऑर्गन्स को समझना पड़ेगा और सबको युक्ति पूर्वक साधना पड़ेगा। क्योंकि बिना युक्ति के कुछ हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से दूध से माखन निकालने के लिए उसकी जो युक्ति होती है, उसकी जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हम नहीं करना चाहें और कहीं माखन निकल जाए, उसमें माखन है तो कहने तक तो वो बात ठीक है, लेकिन माखन हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जब तक हमारा जीवन में संयम, साधना, प्रेम, सद्व्यवहार और ज्ञान, वैराग, भक्ति, ये सब चीज़ नहीं हमें जागृति होगा हमारे अंदर में, तब तक हम केवल कहने तक हैं, यहाँ मोक्ष होता है, यहाँ मनुष्य जीवन होता है, यहाँ दुख कट सकता है, पाप हो सकता है, पुण्य बन सकता है, ये सब बात कहने तक रह जाएगी। इसको जानने के लिए कुछ न कुछ अपने व्यवहार में उतरना होगा और व्यवहार को अपने करने के माध्यम से उसे सजाना होगा। तब हमारा जीवन जाकर के कहीं न कहीं सफल होता प्रतीत दिखेगा। इसी चंद शब्दों के साथ में मैं अपने वाणियों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।